Today we'll be taking the topic graphical solution of linear equations. In the previous video we have seen what is linear equation all about. We have got the basic idea behind the linear equations, and today we'll know how to solve the linear equations. And if you have not subscribed our channel till now, kindly do subscribe our channel and press the bell icon for the latest updates. So we know we have the equations as a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, and let's say we have another equation as a2x plus b2y plus c2 equals to 0. हमने देखा था that the equation is like this only. जैसे आपकी कोई भी linear equation होती है वो इसी फॉर्म में होती है. जैसे अगर आप लिख रहे हो 3x plus 2y plus 5 is equals to 0, ये linear क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपका x एंड y सिंगल डिग्री 1 है सिंगल पावर में, और यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन होती है. तो हमने ये देखा था. तो दिस इक्वेशन हैज a1 एज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 एज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c1 इज द कांस्टेंट. इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में भी दिस इज द कोएफिशिएंट, दिस इज द कोएफिशिएंट, दिस इज द कांस्टेंट. अब अगर आप यहाँ पे हम कंडीशंस की बात कर लेते हैं कि अगर आपने रेशियो लिया a1 और a2 का, यानी आपने a1 और a2 को डिवाइड करा, ये दोनों x के कोएफिशिएंट्स हैं, फिर आपने b1 और b2 को भी डिवाइड करा, और फिर आपने c1 और c2 को भी डिवाइड करा. तो फर्स्ट केस में अगर हम कहें कि इन तीनों के रेशियोज बराबर आ रहे हैं, यानी ये रेशियो और ये रेशियो बराबर आ रहा है, तो हम इस केस में कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो लाइंस बनेंगी वो बनेंगी कोइंसिडेंट लाइंस. या फिर आप इसको एक तरीके से और भी कह सकते हैं कि ये सिस्टम कहलाता है कंसिस्टेंट. अब कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट वो सिस्टम कहलाता है जो सॉल्व हो सकता है, विच कैन बी सॉल्व्ड, यानी वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसको सॉल्व करा जा सके. सॉल्व करने का मतलब कि जहां पे x एंड y की वैल्यूज निकाली जा सके उसको बोला जाता है कंसिस्टेंट. एंड दिस सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट. व्हाई? बिकॉज दिस कैन बी सॉल्व टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. आगे चलते हैं. कंडीशन नंबर 2, वेयरइन यू हैव a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि यहाँ पे कंडीशन में फर्स्ट ही उसमें बराबर नहीं आया, यानी फर्स्ट रेशियो बराबर नहीं आया. तो उस केस में हम कहलाते हैं इसको यूनिक सॉल्यूशन. क्या कहता है? ये कहलाता है यूनिक सॉल्यूशन. इस केस में यूनिक सॉल्यूशन के साथ ये लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस. कैसी लाइंस होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस. और ये सिस्टम भी कंसिस्टेंट होगा. कंसिस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि इसको सॉल्व करा जा सकता है. अभी हम सिर्फ कंडीशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हम इन्हें इंप्लीमेंट भी करेंगे. कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो हम अभी समझेंगे. पहले एक बार हम कंडीशंस देख लेते हैं. थर्ड केस चलते हैं, जिसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि यहाँ पे ये a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है. इस केस में आप कहते हैं इसको नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन मीन्स आप इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते. और इस केस में लाइंस की जो वो आती है, जब आप लाइंस ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे, तो लाइंस कैसी आती हैं? पैरेलल लाइंस. और इस सिस्टम को कहलाया जाता है इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट मींस विच कैन नॉट बी सॉल्व्ड. तो हमने ये सारी कंडीशंस देख ली कि इन कंडीशंस के ऊपर हमारे पास एक आइडिया मिल जाता है कि इक्वेशन कैसी होगी, यानी ग्राफिकल सॉल्यूशन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 6x प्लस 9y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0. ऐसे ही मैंने रैंडमली दो इक्वेशंस ले ली. एंड दिस इज योर a1 b1 c1, दिस इज a2 b2 c2. तो a1 अपॉन a2 अगर आप निकालें तो दिस इज 2 अपॉन 6, दैट इज 1 अपॉन 3. b1 अपॉन b2 आप निकालें तो दिस इज 3 अपॉन 9, ये भी 1 अपॉन 3 आ गया. लेकिन अगर आप c1 अपॉन c2 निकालें तो ये आ रहा है 5 अपॉन 25, दैट इज 1/5. यानी कि हमारा a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 भी 1/3, बट वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है. तो इस केस में जब आप इन लाइंस का ग्राफ बनाओगे तो आपको पहले से पता होगा कि इन दोनों लाइंस का ग्राफ कैसे बनेगा.
पैरेलल लाइंस, यानी ये नो सॉल्यूशन का केस है। मींस इसमें आप x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर सकते। नो सॉल्यूशन मींस आप x एंड y की वैल्यूज नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसीलिए आपने उसका नाम भी रखा इनकंसिस्टेंट। सो वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर दैट इज x plus 3y 6 and 2x minus 3y equal to 12। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा दैट आई हैव टू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास क्वेश्चन में वी शुड हैव अ प्री रिक्विजिट नॉलेज, लाइक कि क्वेश्चन को करने से पहले हमको कुछ बातें पता होनी चाहिए। अब वो बातें क्या है? सबसे पहले आप इसमें रेशियोज निकाल लें। यानी अगर मैं बात करूं a1 अपॉन a2 की, what is a1? a1 is the coefficient associated with x in the first equation and a2 is the coefficient associated with x in the second equation। यानी कि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो this is 1 upon 2। b1 upon b2 is this is 3 and this is -3, that is -1, and c1 upon c2 is 6 upon 12, ये 1 upon 2। यानी हमारे पास कंडीशन ये आई दैट a1 अपॉन a2 इज 1/2 एंड b1 अपॉन b2 इज -1, यानी कि दिस कंडीशन कि आपका जब वो बराबर नहीं होते यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन मींस यानी ये सिस्टम कैसा है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट माने इसमें x एंड y की वैल्यू निकाली जा सकती है। सपोज करें अगर यहाँ पे आपका a1 अपॉन a2 बराबर आ जाता, जिससे ये भी 1/2 आ जाता, लेकिन अगर ये -1 आ जाता तो ये इनकंसिस्टेंट होता। तो आप यहीं पे क्वेश्चन स्टॉप करके कहते दैट वी कैन नॉट सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन बिकॉज दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। खैर ये हमारा कंसिस्टेंट है, तो हम इसे अब ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। अब ग्राफिकल सोल्यूशन में हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज दैट आई हैव टू basically find the coordinates and second step is I have to plot the graph। तो पहला स्टेप हम करने जा रहे हैं कि हम इक्वेशन लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है? x plus 3y is equals to 6। हमारे पास इक्वेशन क्या है? x plus 3y is equals to 6। यहां से आप क्या करो कि या तो x या तो y किसी की भी एक की वैल्यू निकाल लो। यानी यहाँ पे जैसे x आप आराम से निकाल सकते हो, तो x की वैल्यू विल बी 6 minus 3y। आपने x की वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन में निकाल ली। अब यहाँ पे आपका टेबल बनता है। टेबल में आप वैल्यूज क्या क्या लोगे? x एंड y। अब आप एक बात ध्यान रखना दैट मिनिमम यू शुड हैव टू टेक 3 वैल्यूज एंड मैक्सिमम यू शुड टेक 4 वैल्यूज। 4 से ज्यादा नहीं लेनी, 3 से कम नहीं लेनी। तो अब हम सबसे पहले y की वैल्यूज लगा के देखते हैं। सबसे पहले अगर y की जगह 0 लगा दिया तो दिस इज 6 minus 3 into 0 is 6। तो x कितना आ गया आपका? 6। यानी पहला कोऑर्डिनेट हो गया 6, 0। ठीक है। अब अगर आप देखो y की जगह अगर आपने लगा लिया 1, लेट से आपने y की जगह 1 लगा लिया, तो दिस इज 6 minus 3 into 1, दिस इज 3। अब आपने अगर y की जगह 2 लगा लिया तो कितना हो जाएगा? 0। यानी 3 2 जा 6, तो x कितना हो गया? 6 minus 6, यानी कि x 0 हो गया। तो हमारे पास एक ये टेबल आ गई इस तरीके से। अब ये तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए होगा। अब यही काम हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी करेंगे। जैसे सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है? 2x plus 3y is equals to 12। यहां से भी हम x या y की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन एक गुड टू नो फैक्ट ये है कि अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे, जैसे इसमें x का कोएफिशिएंट छोटा है, तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकाला करो जिसका कोएफिशिएंट छोटा है। जैसे यहाँ पे x और y में y की भी निकाल सकते हैं और x की भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप x की निकालेंगे तो x का कोएफिशिएंट छोटा है, तो आप x की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। दिस विल बी 2x is equals to 12 minus 3y and x is equals to 12 minus 3y। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की डिवाइड हो जाएगा, तो यह आपके पास x का वो आ गया। यहाँ पे भी फिर से टेबल बनेगी, वही बात कि मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 वैल्यूज यू शुड टेक। तो दिस इज x, दिस इज y। अब यहाँ पे सबसे पहले आप y की वैल्यू लगाओगे 0। अब जब आप y की वैल्यू लगाओगे 0 तो x विल बी 6। अगर आपने y की वैल्यू, अब आप अगर 1 लगाओगे, y 1 लगाओगे, तो दिस इज 3 1 3, 12 minus 3 is 9, 9/2 वैल्यू नहीं हो सकती, तो आप y की जगह 2 लगा लो। तो आप 2 लगाओगे तो x कितना हो जाएगा? दिस इज 12 minus 3 into 2/2। तो दिस इज 6, 12 minus 6 is 6, 6/2 is 3। ये इस हिसाब से आप वैल्यूज निकाल लो। फिर आप लगा लो, लेट से 4 लगा लो, 3 भी लगा सकते हो, लेकिन 3 से वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी और आप फ्रैक्शनल वैल्यू से बचना चाहते हो तो इस तरीके से आप वैल्यू लगा सकते हो। दिस इज
4 3 सा 12, 12 माइनस 12 इज 0 अपॉन 2 इज 0, तो x इज 0। तो ये एक हमारे पास वैल्यूज का टेबल आ गया। तो ये हमने क्या करा है, यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को लेके दोनों इक्वेशंस में x को और y को वैल्यूज लगा के एक हमने टेबल बना ली। तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स स्टेप 2। स्टेप 2 क्या था हमारा, दैट वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ का वो बना लिया है। आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप उस हिसाब से यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लोगे। तो ये जो आपका एक्सिस होता है, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल होता है इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो ग्राफ पेपर में कुछ चीजें लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बात आप हमेशा याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर स्केल। स्केल ग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस दोनों का स्केल लिखेंगे। अब एक्स एक्सिस में जो स्केल है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर अगर आप चल रहे हो, यानी ये 1 ब्लॉक होता है पूरा ग्राफ में, तो अगर आप 1 सेंटीमीटर चल रहे हो तो कितना यूनिट कवर हो रहा है, 1 यूनिट कवर हो रहा है। इसी तरीके से वाई में अगर आप चल रहे हो तो 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 1 यूनिट कवर हो रहा है। ठीक, अब पहली बात आ गई। दूसरी बात क्या है कि पॉइंट्स बहुत ध्यान से प्लॉट करने हैं। सबसे पहले हम एक इक्वेशन का ले लेते हैं। हमने ये देखा था कि इस वाली इक्वेशन का ये आपका टेबल बनकर आया था, यानी अगर आप देखो तो फर्स्ट पॉइंट इज योर 6,0। 6,0 का मतलब x में 6 और y में 0, यानी ये वाला पॉइंट आपका यहाँ है। दूसरा पॉइंट इज 3,1, मींस x में 3 यूनिट्स और y में 1 यूनिट। x में 3 यूनिट्स एंड y में 1 यूनिट, दिस विल बी योर पॉइंट 3,1। तीसरा पॉइंट इज 0,2, मींस x में 0 यूनिट्स, y में 2 यूनिट्स, तो ये वाला आपका कुछ। तो आप जब इस पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटीज को, मींस ये एक्सट्रीम पॉइंट और ये एक्सट्रीम पॉइंट आप मिलाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका बीच वाला पॉइंट मिल जाएगा, और ये लाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो एक और बात समझ में आती है कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मींस ग्राफ उसका ड्रॉ करते हो तो दैट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। मींस आप उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो एक हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगा, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो मींस यू हैव डन सर्टेन मिस्टेक। तो यू शुड चेक योर क्वेश्चन, यू शुड चेक योर सॉल्यूशन कि आपने गलती कहाँ करी है। तो अभी हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ गई, तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दो दैट ये आपकी x + 3y = 6 की लाइन है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मेंशन करना है। आगे चलते हैं, अब सेकेंड इक्वेशन को प्लॉट करना है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 6,0, वो यही है। दूसरा पॉइंट है 3,2, वेयर इज 3, दिस इज 3, एंड हमारा 3,2 यहाँ पे ऊपर होगा थोड़ा। और अगला पॉइंट है आपका 0,4, तो 0,4 इज समवेयर हियर। तो ये वाला आपका कुछ ऐसे आ गया। तो आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये बेसिकली कुछ ऐसी लाइन आएगी, यानी ये वाली जो आपकी लाइन आई, दिस इज 2x + 3y = 12। अब यहाँ पे ये दोनों लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट है आपका 6,0, ये दोनों लाइंस इन एक दूसरे को 6,0 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और यही इसका आंसर है। मींस 6,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। अब अगर हम देखें तो हमने यही तो देखा कि हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि a1/a2 और b1/b2 का रेशियो बराबर नहीं है, यानी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक मींस वो एक पर्टिकुलर पॉइंट, दैट विल बी अ यूनिक पॉइंट जहां पे वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो यूनिक पॉइंट आ रहा है वो हमारा है 6,0, और ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये हमने एक क्वेश्चन लिया था इन विच वी हैव सीन हाउ वी कैन सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम यूजिंग graphical solution. In the upcoming videos हम देखेंगे another method of solving linear equation. Probably you can see substitution, elimination or cross multiplication. Thank you.